वेलकम बैक टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम एंड एंटोनिम्स का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। देयर आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग दीज क्वेश्चंस इन एग्जाम्स लाइक CMAT, CT, NMAT, SNAP, TISNET एटसेट्रा। गाइस, आई सजेस्ट यू कि आप ये लेक्चर लास्ट तक देखना, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। बहुत हाई चांसेस है क्वेश्चंस आने के। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सो गाइस, आज का हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है एडजर्न। एडजर्न का मतलब होता है टू स्टॉप अ मीटिंग, अ ट्रायल एटसेट्रा फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड स्टार्ट इट अगेन लेटर। कोई भी मीटिंग को कुछ समय तक रोक देना और फिर बाद में शुरू करना, उसको बोलेंगे हम एडजर्न। इसको हम हिंदी में स्थगित होना भी बोलते हैं। कुछ समय तक मीटिंग को रोक देना और फिर बाद में शुरू करना, उसको बोला जाता है एडजर्न। फॉर एग्जाम्पल, The court is adjourned until 10 AM tomorrow. कोर्ट इज adjourned मतलब कोर्ट को अभी स्थगित किया गया है, कल सुबह 10 बजे कंटिन्यू होगा। एडजर्न का मतलब क्या होता है? कोई भी मीटिंग को रोक देना और फिर बाद में शुरू करना। टू स्टॉप अ मीटिंग और ट्रायल फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड स्टार्ट इट अगेन लेटर। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? एडजर्न के सिनोनिम्स होंगे डेफर, डीले, डिसकंटिन्यू, इंटरप्ट, पोस्टपोन, पुट ऑफ, रिसेस। रिसेस का मतलब होता है अ ब्रेक फ्रॉम डूइंग समथिंग, स्टे, सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब होता है टू स्टॉप, डिसॉल्व, प्रोरोग। प्रोरोग का मतलब होता है टू डिसकंटिन्यू। ये सारे हो गए इसके सिमिलर वर्ड्स। एडजर्न का मतलब होता है मीटिंग को कुछ समय के लिए रोक देना और फिर बाद में शुरू करना। डीले, डिसकंटिन्यू, ये सब हो गए इसके सिमिलर वर्ड्स। सो गाइस, एडजर्न का मतलब होता है मीटिंग को कुछ समय के लिए रोक देना और फिर बाद में शुरू करना। अब इसके अपोजिट वर्ड्स क्या होंगे? एडजर्न के एंटोनिम्स होंगे असेंबल, कन्वीन। कन्वीन का मतलब होता है असेंबल, एडवांस, फॉरवर्ड, गो अहेड, मूव ऑन, प्रोसीड, एक्सेलरेट, हेसन। हेसन का मतलब होता है टू कॉज टू हैपन मोर क्विकली। ये सारे हो गए इसके अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट मीनिंग। एडजर्न सिंपली मीन्स टू स्टॉप अ मीटिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड स्टार्ट इट अगेन लेटर। असेंबल, फॉरवर्ड, मूव ऑन, ये सब क्या हो गए? ये सब उसके अपोजिट मीनिंग हो गए। ये हो गए इसके एंटोनिम्स। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अटेनमेंट। अटेनमेंट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ अचीविंग समथिंग। कुछ हासिल करना, कुछ प्राप्त करना, उसको बोलेंगे हम अटेनमेंट। अब इसके सिमिलर वर्ड्स क्या होंगे? अटेनमेंट के सिनोनिम्स होंगे अबिलिटी, अकम्प्लिशमेंट, अचीवमेंट, एप्टीट्यूड, कैपेबिलिटी, कंपिटेंस, कंप्लीशन, फुलफिलमेंट, प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है अ हाई डिग्री ऑफ स्किल, सक्सेस, टैलेंट, मास्टरी। मास्टरी का मतलब होता है नॉलेज और स्किल। ये सारे हो गए इसके सिनोनिम्स। अटेनमेंट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ अचीविंग समथिंग, कुछ हासिल करना, कुछ प्राप्त करना। अकम्प्लिशमेंट, अचीवमेंट, ये सारे क्या हो गए? ये हो गए इसके सिमिलर मीनिंग्स, सिनोनिम्स। सो गाइस, अटेनमेंट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ अचीविंग समथिंग, कुछ हासिल करना, कुछ प्राप्त करना। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? अटेनमेंट के अपोजिट वर्ड्स होंगे फेलियर, नॉन फुलफिलमेंट, अबॉर्शन, कोलैप्स, फाउंडरिंग, मिसफायरिंग। मिसफायरिंग का मतलब होता है फेल टू प्रोड्यूस द इंडीड रिजल्ट, इनएबिलिटी, इनकैपेसिटी। ये सारे हो गए इसके अपोजिट मीनिंग, अपोजिट वर्ड्स। अटेनमेंट का मतलब होता है कुछ हासिल करना, कुछ प्राप्त करना। फेलियर, अबॉर्शन, ये सारे क्या हो गए? ये सारे हो गए इसके अपोजिट मीनिंग। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है अ टाइम व्हेन अ गवर्नमेंट फॉरगिव्स पॉलिटिकल क्राइम्स। राजनीतिक अपराधियों को क्षमादान, उसको बोलेंगे हम एमनेस्टी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है एंड उसने क्राइम कमिट किया है, फिर भी गवर्नमेंट उसको माफ कर रही है, उसको पनिशमेंट नहीं दे रही है, जस्ट बिकॉज वो पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, इसीलिए उसको माफ किया जा रहा है, पनिशमेंट नहीं मिल रही है उसको, उसको बोलेंगे हम एमनेस्टी। अ टाइम व्हेन अ गवर्नमेंट फॉरगिव्स पॉलिटिकल क्राइम। राजनीतिक अपराधियों को क्षमादान, उसको बोलेंगे हम
एमनेस्टी। अब इसके सिमिलर वर्ड्स क्या होंगे? एमनेस्टी के सिमिलर वर्ड्स होंगे जनरल पार्डन। जनरल पार्डन का मतलब होता है टू फॉरगिव। पार्डन, पार्डन का भी मतलब होता है टू फॉरगिव। पार्डनिंग, एक्शन ऑफ फॉरगिविंग। रिप्राइव, रिप्राइव का मतलब होता है डिले द पनिशमेंट। एब्सोल्यूशन, एब्सोल्यूशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ फॉरगिविंग समवन। फॉरगिवनेस, डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन का मतलब होता है स्पेशल परमिशन। इंडल्जेंस, इंडल्जेंस का मतलब होता है क्रिमिनल को हाई रिस्पेक्ट देना। मर्सी, रेमिशन, रेमिशन का मतलब होता है कैंसलेशन ऑफ चार्ज। ये सारे हो गए इसके सिमिलर वर्ड्स। सिनोनिम, एमनेस्टी का मतलब होता है अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है एंड उसने कोई क्राइम कमिट किया है फिर भी गवर्नमेंट उसको माफ कर रही है। क्यों? क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, इसलिए गवर्नमेंट उसको माफ कर रही है। जस्ट बिकॉज वो पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है इसलिए उसको पनिशमेंट नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट उसको माफ कर रही है, उसको बोलेंगे हम एमनेस्टी। फॉरगिवनेस, पार्डन, रिप्राइव, मर्सी, ये सारे क्या हो गए? ये सारे हो गए इसके सिमिलर वर्ड्स, सिनोनिम्स। सो गाइस, एमनेस्टी का मतलब होता है अ टाइम व्हेन अ गवर्नमेंट फॉरगिव्स पॉलिटिकल क्राइम्स। राजनीतिक अपराधियों को क्षमादान। पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर अगर क्राइम कर रहा है तो गवर्नमेंट उसको माफ कर देती है, उसको पनिशमेंट नहीं देती है, माफ कर देती है गवर्नमेंट उसको। जस्ट बिकॉज वो पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है इसलिए उसको गवर्नमेंट माफ कर देती है। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? एमनेस्टी के अपोजिट वर्ड्स होंगे कंडेमनेशन। कंडेमनेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल। पनिशमेंट, अब्यूज, पेन, पे ऑफ, पेनल्टी, टॉर्चर, विक्टिमाइजेशन। विक्टिमाइजेशन का मतलब होता है टू ट्रीट समवन इंटेंशनली अनफेयर। रेट्रीब्यूशन, रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है सीवियर पनिशमेंट। डिसिप्लिन, चास्टाइजमेंट, चास्टाइजमेंट का मतलब होता है क्रिटिसाइज सीवियरली। ये सारे हो गए इसके अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स। एमनेस्टी का मतलब होता है माफ कर देना, गवर्नमेंट अपराधियों को माफ कर देती है, पॉलिटिकल पार्टी के जो अपराधी होते हैं उन लोगों को माफ कर देती है गवर्नमेंट। टॉर्चर, पेन, अब्यूज, ये सारे क्या हो गए? ये सारे हो गए अपोजिट मीनिंग, एंटोनिम्स। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अमेलगमेट। अमेलगमेट का मतलब होता है टू जॉइन टुगेदर, टू फॉर्म अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप, एटसेट्रा। अमेलगमेट सिंपली मीन्स एकत्र हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, वोडाफोन और आइडिया अभी मर्ज हो गए एक साथ। आइडिया एंड वोडाफोन अभी मर्ज हो गए एक साथ, एकत्र हो गए हैं, उसको बोलेंगे हम अमेलगमेट। टू जॉइन टुगेदर, टू फॉर्म अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, उसको बोलेंगे हम अमेलगमेट। अगर दो कंपनीज एक साथ मर्ज हो जाती हैं, एक हो जाती है, एकत्र हो जाती हैं, उसको बोलेंगे हम अमेलगमेट। अब इसके सिमिलर वर्ड्स क्या होंगे? अमेलगमेट के सिनोनिम्स होंगे कंबाइन, मर्ज, यूनाइट, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब होता है कंबाइन, फ्यूज, ब्लेंड। मिंगल का मतलब होता है मिक्स, इंटरमिंगल, मिक्स। कमिंगल, कमिंगल का मतलब होता है टू मिक्स। इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है टू बिकम अ होल। होमोजेनाइज, मॉडल। ये सारे हो गए इसके सिमिलर वर्ड्स, सिमिलर मीनिंग्स। अमेलगमेट सिंपली मीन्स एकत्र हो जाना, मर्ज हो जाना। दो ग्रुप्स अगर मर्ज हो जाती है एक में, उसको बोलेंगे हम अमेलगमेट। अब ये सब हो गए इसके सिमिलर वर्ड्स, कंबाइन, मर्ज, ये क्या हो गए? ये हो गए इसके सिमिलर वर्ड्स, सिनोनिम्स। सो गाइस, अमेलगमेट का मतलब होता है एकत्र हो जाना, मर्ज हो जाना। कोई भी दो ग्रुप्स या दो कंपनीज एक साथ एकत्र हो जाना, मर्ज हो जाना, उसको बोलेंगे हम अमेलगमेट। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? अमेलगमेट के अपोजिट वर्ड्स होंगे सेपरेट, डिवाइड, डिसकनेक्ट, डिटैच। डिटैच का मतलब होता है टू सेपरेट। डिसजॉइन, अनकपल, ब्रेक ऑफ, कम अवे, डिसयूनाइट, कीप अपार्ट, पार्टीशन। डाइवर्ज, डाइवर्ज का मतलब होता है सेपरेट। सॉर्ट आउट, क्लासिफाई, आइसोलेट। ये सारे हो गए इसके अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स। अमेलगमेट का मतलब होता है एकत्र हो जाना, मर्ज हो जाना। सेपरेट, डिवाइड, डिसकनेक्ट, डिसजॉइन, ये सारे क्या हो गए? ये सारे हो गए इसके अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट मीनिंग। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है
अलाउ, अलाउ तो आप सबको पता होगा, टू गिव परमिशन फॉर समवन टू डू समथिंग। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? अलाउ के सिमिलर वर्ड्स होंगे अप्रूव, ऑथराइज, इनेबल, एंड्योर, परमिट, सैंक्शन, टॉलरेट, एक्नॉलेज, एडमिट, कंसीड, कन्फेस, ग्रांट। ये सारे हो गए इसके सिमिलर वर्ड्स, सिनोनिम्स। अलाउ का मतलब होता है किसी को परमिशन देना, अप्रूव, ऑथराइज, इनेबल, ये सारे हो गए इसके सिमिलर वर्ड्स, सिनोनिम्स। सो गाइस, अलाउ का मतलब होता है टू गिव परमिशन फॉर समवन टू डू समथिंग। अब इसके अपोजिट वर्ड्स क्या होंगे? अलाउ के एंटोनिम्स होंगे फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है रेफ्यूज टू अलाउ, प्रिवेंट, डिनाई, एक्सक्लूड, हिंडर। हिंडर का मतलब होता है टू मेक डिफिकल्ट फॉर समवन टू डू समथिंग। इनहिबिट, इंटरडिक्ट, इंटरडिक्ट का मतलब होता है प्रोहिबिट। प्रिक्लूड, प्रिक्लूड का भी मतलब होता है प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग। प्रोहिबिट, प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब का भी मतलब होता है रेफ्यूज टू अलाउ, रूल आउट। ये सारे हो गए इसके अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स। अलाउ का मतलब होता है टू गिव परमिशन फॉर समवन टू डू समथिंग। फॉरबिड, डिनाई, इनहिबिट, ये सारे क्या हो गए? ये सारे हो गए इसके अपोजिट वर्ड्स। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है accuracy. Accuracy simply means the quality of being true or exact. बिना किसी एरर के उसको बोलेंगे हम accuracy, the quality of being exact or true. अब इसके सिमिलर वर्ड्स क्या होंगे? accuracy के सिनोनिम्स होंगे authenticity. Authenticity means realness, carefulness, closeness, correctness, exactness, faithfulness. प्रेसिशन, प्रेसिशन का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग एग्जैक्ट, ट्रुथ। ये सारे हो गए इसके सिमिलर वर्ड्स, सिनोनिम्स। accuracy simply means the quality of being true or exact. So guys, accuracy का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू और एग्जैक्ट विदाउट एनी एरर, उसको बोलेंगे हम accuracy. अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? accuracy के अपोजिट वर्ड्स होंगे inaccuracy, falsehood, error, deceit, falseness, dishonest. इसको बोलेंगे हम एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ फेबल. अ फेबल सिंपली मीन्स प्लेजेंट, फ्रेंडली एंड इजी टू टॉक टू. जो लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं, जिनका नेचर बहुत फ्रेंडली होता है, उसको बोलेंगे हम अ फेबल. अब इसके सिमिलर वर्ड्स क्या होंगे? अ फेबल के सिनोनिम्स होंगे courteous. courteous का मतलब होता है polite. agreeable, amiable, amicable, amicable का मतलब होता है friendly. approachable, benevolent, benevolent का मतलब होता है kind hearted personality. congenial, congenial का मतलब होता है pleasant और friendly. cordial, friendly. genial, genial का भी मतलब होता है friendly. gracious, ये सारे हो गए इसके सिमिलर वर्ड्स. अ फेबल सिंपली मीन्स जो लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं, जिनका नेचर बहुत अच्छा होता है, उसको बोलेंगे हम अ फेबल. सो गाइस, अ फेबल का मतलब होता है जो लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं, जिनका नेचर बहुत अच्छा होता है, उसको हम बोलेंगे अ फेबल. अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? अ फेबल के अपोजिट मीनिंग होंगे कूल, रिजर्व्ड. रिजर्व्ड का मतलब होता है हु डजंट शेयर हिज इमोशन. अनफ्रेंडली, एलियन, अलूफ. अलूफ का मतलब होता है नॉट फ्रेंडली. एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है शोइंग अपोजिशन. चिली, क्वेरल, क्वेरल का मतलब होता है डिसअग्रीमेंट. होस्टाइल, होस्टाइल का मतलब होता है शोइंग अपोजिशन. अनअप्रोचेबल, ये सारे हो गए इसके अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स. अफेबल का मतलब होता है फ्रेंडली नेचर्ड. कूल, अनफ्रेंडली, एलियन, ये सारे क्या हो गए? ये सारे हो गए इसके अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स. सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपीयर. अपीयर सिंपली मीन्स टू सडनली बी सीन और टू कम इन टू साइट. अपीयर सिंपली मीन्स दिख पड़ना, उसको बोलेंगे हम अपीयर. टू सडनली बी सीन. अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? अपीयर के सिमिलर वर्ड्स होंगे अराइज, अराइव, अटेंड, बी पब्लिश्ड, कम इन टू साइट, कम इन टू व्यू, come out, come to light, turn out,
turn up, seem, emerge, take part, materialize, occur. ये सारे हो गए इसके similar words, synonyms. So guys, appear का मतलब होता है to suddenly be seen, दिख पड़ना. अब इसके antonyms क्या होंगे? appear के opposite words होंगे disappear, vanish, vanish का मतलब होता है disappear, depart, expire, fade, hide, perish, perish का मतलब होता है to die, withdraw, flee, dissolve, recede, recede का मतलब होता है go back. ये सारे हो गए इसके opposite words, antonyms. So guys, आज का हमारा next example है agreement. Agreement simply means the state of agreeing with somebody or something. Agreement simply means समझौता. Agreement को बोला जाता है समझौता. अब इसके similar words क्या होंगे? Agreement के synonyms होंगे understanding, treaty. Treaty का मतलब होता है a written agreement, compact, arrangement, affinity. Affinity का मतलब होता है sympathy for someone. Compliance. Compliance का मतलब होता है obeying a rule, act of obeying a rule. Concord. Concord का मतलब होता है agreement. Unanimity. Unanimity का मतलब होता है agreement. Similarity, sympathy, pact. Pact का मतलब होता है agreement, settlement. ये सारे हो गए इसके similar words. So guys, agreement का मतलब होता है the state of agreeing with somebody or something. Agreement simply means समझौता. अब इसके antonyms क्या होंगे? Agreement के opposite words होंगे disagreement, argument, conflict, difference, discord, dispute. Dispute का मतलब होता है a disagreement. Divergence. Divergence मतलब होता है difference between two things. Diversity, misunderstanding, squabble. Squabble का मतलब होता है argument. Strife. Strife का मतलब होता है violent disagreement. Wrangle. Wrangle का मतलब होता है an argument. ये सारे हो गए इसके opposite words, antonyms. Agreement के opposite words क्या होंगे? Disagreement, argument, conflict, difference. ये सारे हो गए इसके opposite words. So guys, आज का हमारा last example है aid. Aid simply means a person or thing that helps you. जो इंसान आपकी सहायता करता है, जो चीज़ आपको सहारा देती है, उसको बोलेंगे हम aid. अब इसके similar words क्या होंगे? aid के synonyms होंगे accommodate, assist, boost, ease, encourage, expedite. Expedite का मतलब होता है to make something happen more quickly. Facilitate, favor, help, support, sustain. Sustain का मतलब होता है to support. Subsidize. Subsidize का मतलब होता है to support. Relief. ये सारे हो गए इसके similar words. So guys, aid का मतलब होता है a person or thing that helps you. जो इंसान आपको सहारा देता है, जो चीज़ आपकी सहायता करती है, उसको बोलेंगे हम aid. अब इसके antonyms क्या होंगे? aid के opposite words होंगे hinder. हिंडर का मतलब होता है टू कॉज डिफिकल्टी. इम्पीड. इम्पीड का मतलब होता है टू मेक इट मोर डिफिकल्ट टू हैपन. प्रिवेंट. रिटार्ड. रिटार्ड का मतलब होता है डिले और होल्ड बैक. स्लो डाउन. स्टॉप. इंटरप्ट. अपोज. होल्ड अप. होल्ड बैक. डिटर. डिले. काउंटरैक्ट. काउंटरैक्ट का मतलब होता है एक्ट अगेंस्ट. हैम्पर. ये सारे हो गए इसके अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट मीनिंग. एड का मतलब होता है सहायता करना, सहारा देना. इम्पीड, प्रिवेंट, स्लो डाउन, स्टॉप, इंटरप्ट. ये सारे क्या हो गए? ये सारे हो गए इसके अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट मीनिंग. तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट हम जब भी हमारा न्यू वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा. And please do like, comment and share this video. And if you have any queries regarding this lecture, please drop me a text in the comment section below. Thank you.